हेलो एवरीवन, दिस इज़ कृतिका एंड वेलकम टू आवर चैनल कृतिका BLLB। स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं BLLB थर्ड सेमेस्टर का पेपर 4, ठीक है, जो कि हमारा इकोनॉमिक्स का। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पिछले साल पूछे गए हैं और हो सकता है कि वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके आने वाले एग्ज़ाम में भी पूछे जाएं। इसलिए आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है और इस वीडियो में आज हम बताएंगे आपको कि किस तरह से हमें अपने आंसर राइटिंग करने हैं, ठीक है। और आज आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे हम आपके एग्ज़ाम के रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पेपर डालते रहते हैं और काफ़ी नोट्स भी प्रोवाइड कराते रहते हैं, ठीक है। और काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियोस आने वाले भी हैं कि जिसमें कि हम आपको बताएंगे कि हमें आंसर राइटिंग किस तरह से करनी है, ठीक है, किस तरह से हम करें कि हमें हमारे मार्क्स अच्छे आएँ, ठीक है। तो अगर आप उन वीडियोस को पाना चाहते हैं तो इस चैनल से ज़रूर जुड़िएगा, ताकि जैसे ही वीडियोस आएँ आपको आप तक तुरंत पहुंच जाएं, ठीक है। तो आगे शुरू करते हैं अपना वीडियो। इस वीडियो में आपका पहला क्वेश्चन है, इस पेपर में देखिएगा। जो सेक्शन ए है, सेक्शन ए में आपके 10 क्वेश्चन आते हैं, 4-4 मार्क्स के। तो पहला क्वेश्चन है आपका इसमें, आर्थिक विकास तथा आर्थिक वृद्धि में क्या अंतर है। स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन आपका बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसमें आपका सेम इसी तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है और इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है कि आर्थिक विकास क्या है और आर्थिक वृद्धि क्या है, ठीक है। इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो आप इनको आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि इनको अच्छे से पढ़िएगा। हो सकता है कि आपका इस तरह से क्वेश्चन आ जाए कि आर्थिक विकास को प्रभावित करने वाले कारकों को समझाइए, ठीक है। तो इसलिए ये क्वेश्चन आपका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अल्प विकसित अर्थव्यवस्था के आर्थिक कारक, ठीक है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के विकास सिद्धांत की प्रमुख विशेषताएं। जो भी हमारे प्रमुख विधि शास्त्री हैं, जैसे सुम्प्रीटर हो गए और आपके डेविड रिकॉर्डो हो गए, एडम स्मिथ हो गए, ठीक है। इनमें आपको किसी का एक सिद्धांत भी पूछ सकता है, या इनमें जैसे कि आपका ये क्वेश्चन आ गया कि अर्थशास्त्रियों के विकास के सिद्धांत की प्रमुख विशेषताएं, इनकी विशेषताएं क्या थी, या इनमें किसी एक राइटर की पूछ ली जाए कि इनके डेविड रिकॉर्डो के सिद्धांत की क्या विशेषता थी, ठीक है। इस तरह से भी कोई क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। ये पूछ ले कि कौन कौन से प्रमुख विधि शास्त्री, मतलब विधि शास्त्री अर्थशास्त्री हैं जिन्होंने इस पर क्या किया, अपने अपने सिद्धांत रखे हैं, ठीक है। तो इस टाइप से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आएगा आपके एग्जाम में और आप इसको अच्छे से प्रिपेयर करिएगा, इनके नोट्स बनाइएगा आप अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, केंद्रीय बैंक तथा व्यापारिक बैंक में क्या अंतर है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पिछले सालों में पूछा गया है ये क्वेश्चन, ठीक है। केंद्रीय बैंक और व्यापारिक बैंक से रिलेटेड कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछा गया है। आपका सिंगल भी आ सकता है कि केंद्रीय बैंक तथा क्या कि केंद्रीय बैंक क्या है, इसकी परिभाषा लिखिए, ठीक है। और जैसे कि आपका पूछ लिया जाए कि व्यापारिक बैंक क्या है, ठीक है, इसके क्या कार्य हैं, ठीक है, इनके कार्य पूछ सकता है क्या, इनकी परिभाषा लिखिए, ठीक है। इस टाइप से कोई ना कोई क्वेश्चन आता है। अगर आपको नहीं पता है कि हम इकोनॉमिक्स का पेपर कैसे लिखें, ठीक है, कि हमारे मार्क्स अच्छे हैं, तो आप कमेंट में हमें बताइएगा। हम इसके नोट्स आपको प्रोवाइड करा देंगे टेलीग्राम चैनल में, ठीक है, जिससे कि आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा और इसके नोट्स बना लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कार्ल मार्क्स के अल्प उपभोग सिद्धांत को समझाइए। ये इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व व्यापार संगठन के 4 कार्य, ठीक है। तो ये क्या है कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो टॉपिक है आपका विश्व व्यापार संगठन, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर साल इससे कोई ना कोई शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, तो आप अच्छे से तैयार कर लिए। इससे रिलेटेड कई क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे कि आपका पूछ लिया जाए कि विश्व व्यापार संगठन की परिभाषा लिखिए। विश्व व्यापार संगठन क्या है, इसका गठन क्यों हुआ, इसके गठन का उद्देश्य क्या है, इसका गठन कब हुआ, ठीक है, इसके कार्य क्या हैं। इस तरह से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर पूछ लेता है, ठीक है। यह विश्व व्यापार संगठन का हमारे उद्योग या कृषि पर क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आता है इससे रिलेटेड, तो आप अच्छे से इनको प्रिपेयर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकसित राष्ट्र की अवधारणा,
ठीक है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। और जैसे कि हमारा भारत क्या है कि विकासशील, ठीक है, विकासशील देश है, और इसमें विकसित राष्ट्र की अवधारणा पूछा गया है। आप इनके अगर चाहो, ये क्वेश्चन अगर आ रहा है आपके एग्जाम में, तो आप इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आप क्या कर सकते हो, उन राष्ट्र के नाम बता सकते हो जो कि विकसित हैं, जैसे कि हमारा अमेरिका, इंग्लैंड, ये विकसित कंट्रीज़ हैं, ठीक है। और ये क्यों विकसित हैं, आप इनके 1-2 पॉइंट बता सकते हो, ठीक है, किस चीज़ से ये इनकी इकोनॉमिक्स ज़्यादा अच्छी है, आप कुछ कारणों को बता सकते हो। आया, ठीक है। तो इस तरह से हम आज अपने आंसर को एक अच्छा अलग बना सकते हैं। आपके एग्जाम में हो सकता है कि इस टाइप से आ जाए, विकासशील जो राष्ट्र हैं उनका क्या प्रोसेस है, ठीक है, और उनके बारे में एक टिप्पणी लिखिए, तो इस तरह से आ सकता है। तो आप उसमें अपने भारत का नाम लिख सकते हो, ठीक है, भारत, पाकिस्तान, ये सब विकासशील देश हैं, ठीक है। नेक्स्ट है सरकारी बजट के उद्देश्य। सरकारी बजट के उद्देश्य जो क्वेश्चन है ये पिछली बार पूछा गया था, ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्ज़ाम के आने वाले एग्ज़ाम से मतलब उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सरकारी बजट से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आएगा आपके एग्ज़ाम में, जिसमें हो सकता है कि इस तरह से भी आ सकता है कि बजट क्या है, बजट की परिभाषा लिखिए, ठीक है, बजट का उद्देश्य क्या है, ठीक है, और भी इस तरह से काफ़ी बजट से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं। आप इसको अच्छे से पढ़िएगा। हीनार्थ प्रबंध का अर्थ, ये भी पिछले साल पूछा गया था, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है, आपके आने वाले एग्ज़ाम में हो सकता है इसको पूछ लिया जाए, ठीक है। तो अगर आपको कहीं भी इन क्वेश्चन के नोट्स में कोई प्रॉब्लम है, तो आप कोई भी क्वेश्चन में अगर आपको दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट में हमें पूछिएगा। अगर हो सकेगा तो इकोनॉमिक्स की वैसे भी हमें वीडियोस बनाने हैं इकोनॉमिक्स के ऊपर। आपका ये जो 3rd सेमेस्टर का इस सारे इकोनॉमिक्स में जितने भी टॉपिक्स हैं इनके वीडियोस बनाने हैं, क्योंकि बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है इकोनॉमिक्स में, ठीक है। इकोनॉमिक्स में उनको लगता है, बच्चों को इकोनॉमिक्स से बहुत डर लगता है, ठीक है। तो आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो हम इसके नोट्स भी बना देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के 4 प्रमुख उद्देश्य, ठीक है। ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है हमारा IMF, ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष या आपका आ जाए अंतर्राष्ट्रीय विश्व बैंक, ठीक है, इनसे रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन आता है। जैसे कि इसमें आया है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, तो हो सकता है कि आपके एग्जाम में आ जाए अंतर्राष्ट्रीय क्या कि वो अंतर्राष्ट्रीय विश्व बैंक, ठीक है, जो विश्व बैंक है हमारी, तो उसके बारे में कुछ आ सकता है कि ये विश्व बैंक क्या है, विश्व बैंक के उद्देश्य क्या हैं, ठीक है, कोई 4 उद्देश्य लिखिए। विश्व बैंक का प्रभाव क्या है भारतीय अर्थव्यवस्था में, ठीक है। इस तरह से आपके एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, ठीक है। तो आप इनको अच्छे से तैयार करिएगा। अब नेक्स्ट आ जाओ नेक्स्ट सेक्शन में, सेक्शन नंबर B, ठीक है। अब इसमें हम देखते हैं कौन कौन से लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एडम स्मिथ के आर्थिक विकास के सिद्धांत की विवेचना करिए। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और आपके कुछ जो राइटर्स हैं जैसे कि अर्थशास्त्री, जैसे कि एडम स्मिथ, डेविड रिकॉर्डो, सुम्प्रीटर और 1-2 हैं, तो इनसे रिलेटेड कोई ना कोई हर साल एग्जाम में ज़रूर एक क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो और या फिर इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है कि आर्थिक विकास के सिद्धांत क्या हैं, आर्थिक विकास के सिद्धांत पर टिप्पणी लिखिए, आर्थिक विकास के सिद्धांत की विवेचना करिए, ठीक है। तो इससे रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन आपका जरूर आता है, ठीक है। नेक्स्ट जैसे कि आपका है सुम्प्रीटर के विकास मॉडल को सुम्प्रीटर के विकास मॉडल की विस्तृत व्याख्या करिए, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इस तरह से इनमें कोई ना कोई आपके एग्जाम में जरूर रिपीट हो जाएगा क्वेश्चन। नेक्स्ट है आर्थिक विकास में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की भूमिका का विस्तृत विवेचना करिए। स्टूडेंट्स, आपका एग्ज़ाम में कुछ बैंकें हैं जो हमारी, जैसे कि स्टेट बैंक हो गई, रिजर्व बैंक हो गई, और विश्व बैंक हो गई, और क्या कि व्यवसायिक बैंक जो हो गई, ठीक है। इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर आता है आपके एग्ज़ाम में, ठीक है। तो जैसे कि इसमें आपका रिजर्व बैंक आया है, तो हो सकता है कि इस बार आ जाए आपका व्यवसायिक बैंक क्या है, स्टेट बैंक क्या है, ठीक है, इसके ऊपर आ जाए क्वेश्चन। तो आप इन बैंकों से रिलेटेड अच्छे से पढ़िएगा क्वेश्चन, इनके नोट्स बनाइएगा। नोट्स बनाने में अगर आपको दिक्कत आ रही है कि हम कैसे एक अच्छा नोट्स बनाएं, ठीक है, तो कमेंट में क्वेश्चन पूछिएगा, हम इसको बताएंगे आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व व्यापार संगठन के उद्योगों एवं कृषि पर पड़ने वाले प्रभाव को समझाइए, ठीक है। यानी विश्व व्यापार संगठन का उद्योग और कृषि पर क्या प्रभाव पड़ता है,
तो आप इसमें क्या है कि पहले विश्व व्यापार संगठन के बारे में बता सकते हो कि विश्व व्यापार संगठन ये है, इसकी स्थापना क्या है कि इतनी तारीख को हुई थी, यहाँ हुई थी, इसके पीछे कारण ये था, थोड़ा सा आप इसके बारे में बता दोगे, ठीक है। फिर उसके बाद इसका लिखोगे कि उद्योग पर इसके क्या प्रभाव पड़ रहे हैं और कृषि पर क्या प्रभाव पड़ रहे हैं, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो सकता है कि आपके एग्जाम में पूछा जाए, क्योंकि पिछले ईयर भी ये पूछा गया था क्वेश्चन। तो विश्व व्यापार संगठन से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। नेक्स्ट सेक्शन है हमारा सेक्शन सी। तो सेक्शन सी में हमारा क्वेश्चन आ रहा है, जो पहला है 6 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है बजट का आशय तथा इसके महत्व का विस्तार पूर्वक विवेचना करिए, ठीक है। जैसे कि हमने कहा था कि बजट जो टॉपिक है आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में इससे रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आता है। जैसे कि शॉर्ट में भी हमने देखा है कि 2 क्वेश्चन आए जो सिर्फ बजट से रिलेटेड थे, और लॉन्ग में भी आप देख सकते हो कि बजट, ये तो क्वेश्चन हो गया एक आपका, बजट का आशय तथा इसके महत्व पर विस्तार पूर्वक विवेचना करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बजटीय घाटे के विभिन्न प्रकार का वर्णन करिए, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इनको अच्छे से पढ़िएगा। आपके एग्जाम में हो सकता है कि आपके एग्जाम में कुछ मतलब कुछ क्वेश्चन रिपीट हो जाएं, इसी पेपर से रिपीट हो जाएं, ठीक है। और व्यापार चक्रों के नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8 नंबर, व्यापार चक्रों के निवारक एवं चिकित्सात्मक उपायों को समझाइए, ठीक है। व्यापार चक्र के क्या क्या निवारक और चिकित्सात्मक उपाय कौन कौन से हैं, इनको आपको समझाना है, ठीक है। और कीन्स के व्यापार चक्र के सिद्धांत की व्याख्या करिए, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। और व्यापार चक्र से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन आता है, जैसे कि व्यापार चक्र कहा जाए कि व्यापार चक्र का ये क्वेश्चन आया भी हुआ है पिछले साल, एक कि व्यापार चक्र का अर्थ बताइए, व्यापार चक्र के रोकथाम के उपायों का विस्तार से वर्णन करिए, ठीक है। तो व्यापार चक्र से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही। और अगर आपको इकोनॉमिक्स के नोट्स नहीं हैं आपके पास, या आपको जानना है कि हम कैसे इकोनॉमिक्स का पेपर करें कि हमारे ज़्यादा अच्छे मार्क्स आएँ, तो आप कमेंट में हमें आप लोग करिएगा सभी लोग, ठीक है। और कमेंट में हम जब आपके अगर कमेंट आप लोगों के काफ़ी होंगे तो हम इस पर वीडियोज़ बनाएंगे, काफ़ी वीडियोज़ बनाएंगे हम, जिससे कि आपकी हेल्प हो सकेगी, आप पेपर अच्छे से कर पाओगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।